बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लाहौरी मुर्ग चने बनाने सिखाऊंगी जो कि बहुत खुश जायका और लजीज होते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा। इनको बनाने के लिए मुझे 1 किलो मुर्गी जो कि मैंने साफ़ करके धो के रख ली है। इसके बाद मुझे आपने 1 पाव चने जो कि बॉयल करके साथ रखने हैं। बॉयल करके आप इसको नरम करके अलग करके रख लें। और 1 कप 2 बड़े प्याज उनकी प्यूरी बना कर रख लें। 2 दरमियाने टमाटर काट के बारीक बारीक रख लें। हाफ़ कप सब्ज़ मिर्च काट के रख लें। और 1 कप ऑयल और आधी गट्ठी धनिए की आपने रखनी है। और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन के, और 1 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, सूखा पिसा धनिया और मेथी और नमक हस्बे ज़ायका। अब आपने गरम मसाला लेना है जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून हो। एक टेबल स्पून आपने पीस लेना है और 1 साबुत रखना है जो कि मुर्गी रोस्ट करते वक्त काम आएगा। 1 जग पानी का। अब आपको मैं बताऊंगी कि आपने एक देगची लेनी है और उस देगची में आपने 1 कप ऑयल जो मैंने आपको बताया था वो डालना है। और जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें जो मैंने आपको 1 किलो मुर्गी बताई है वो आपने गरम ऑयल में डाल देनी है और उसको आपने रोस्ट करना शुरू कर देना है। क्योंकि अगर आप मुर्गी को रोस्ट करके बनाएंगी ऑयल में तो उसका जायका बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े के चने बनते हैं। और आपने भी इसको अच्छे से गोल्डन कर लेना है और इसको गला लेना है। अब आप इसको ज़रा गोल्डन करें और इसको पका लें। एक तरफ से पक जाए तो दूसरी तरफ से आपने इसको टर्न कर दें ताकि दोनों तरफ गोल्डन कलर आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह बनाएंगे जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। आप देखें कितनी माशाल्लाह मुर्गी गोल्डन होगी और ऑयल अलग हो गया। जो मैंने आपको प्यूरी बताई थी प्याज की, वो प्यूरी आपने इसके ऊपर डाल देनी है और इसको पकने के लिए रख देना है ताकि ये प्यूरी की जो प्याज की स्मेल है वो आहिस्ता आहिस्ता मुर्गी के साथ ख़त्म हो जाए। और इसको आपने फ्राई करना है। फिर मैंने आपको जो गरम मसाला साबुत बताया था 1 चम्मच टेबल स्पून, वो इसके ऊपर आपने डाल देना है। फिर इसको आपने दोबारा हिलाना है, हिला के इसको अच्छे से पकाना है ताकि ये जो मुर्गी और प्यूरी की स्मेल है वो इसमें जज्ब हो जाए और बहुत अच्छा सा ये मुर्गी रोस्ट हो जाए। आप देखें ये खासा प्याज प्यूरी और मुर्ग रोस्ट हो गया है। अब आपने इसमें अदरक लहसुन जो मैंने आपको बताया था वो 1 टेबल स्पून इसमें आपने डाल देना है। ज़्यादा भी डाल सकती हैं, कम भी डाल सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसके जब आप इसको अच्छे से हिला लें, मिक्स कर लें तो फिर आपने इसमें मैंने जो आपको मसाला जात बताए थे वो आपने इसमें डालने हैं। अब देखें ये कितने अच्छे से फ्राई हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से, और खुशबू इतनी माशाल्लाह आ रही है कि आप यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आपने भी इसी तरह से जिस तरह मैं बना रही हूँ आपने भी इसी तरह बनाना है। अब आपने जो मैंने आपको मसाला जात लिखवाए थे वो लेने हैं और उसको इसमें डालना शुरू करना है। जैसे कि मैंने आपको मिर्च, सूखा पिसा धनिया, हल्दी और हस्बे ज़ायका नमक बताया था। अब आप टमाटर भी जो मैंने आपको 1 कप बताया था उन टमाटरों को आप इसमें डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स करें। अब टमाटरों को हमने गलाना है। अब हरी मिर्चें भी डाल दीजिएगा ताकि वो जो टमाटर हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसमें आपने 1 कप पानी डालना है। 1 कप पानी आप टमाटर और मुर्गी में देगची में आपने डालना है ताकि ये
अच्छे से पक जाएं और नरम हो जाएं। और आप थोड़ी देर के लिए इसको दम पे लगा दें। पानी डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए दम पे लगा दें। और अब आपने 1 कप पानी डालना है, मसाले को गला लेना है, जैसे टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें, इनको अच्छे से गला लेना ताकि ये नज़र ना आए और मिक्स हो जाए मसाले के साथ। अब आपने इसमें मसाला जात भी डाल दिए हैं और जो मैंने आपको बताए थे वो इसमें डाल देने हैं। और इसको आपने 5-10 मिनट के लिए अच्छे से हल्के आंच पे दम पे रख देना है। ये बहुत ज़ायकेदार मसाला बनेगा। और आप इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा दें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। आप देखिए, ये जो मैंने बताया था आपको 5-10 मिनट के लिए दम लगाना है। अब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें आपने जो मैंने आपको चने गलाए हुए बताए थे कि गले हुए चने आपने इसमें डाल देने हैं। अब इसको आपने 2-3 मिनट के लिए भूनना शुरू कर देना है। और जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह आपने भूनना है ताकि इनमें भी मसाला रच जाए। अब 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से आपने भून लेना है। और देखें, इसका ऑयल आना बाहर शुरू हो जाएगा। और यकीन करें, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि आप लोग बनाएंगे तो सब आपके घर वाले बहुत खुश होंगे और मज़े से खाएंगे। अब आप इसको अच्छे से फिर दोबारा चेक करें कि चने मसाले में मिक्स हो गए और भून रहे हैं आप। और अब आपने इसमें अच्छे से भूनने के बाद पानी लगाना है। अभी भी थोड़ी सी कमी है, आप थोड़ा सा इसको दोबारा भून लें और इसको मसाले में यकजान कर लें। अब देखें, माशाल्लाह से ये चने मसाले और मुर्गी में यकजान हो गए। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। आप अपना हस्बे ज़रूर जितना पानी शोरबा लगाना चाहते हैं इसमें लगा लीजिएगा। और अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। आप भी इसको पानी लगाने के बाद कुछ देर के लिए शोरबा तैयार होने के लिए, मसाला तैयार होने के लिए दम लगा दीजिएगा, क्योंकि ये इसी तरह दम लगाने से और ज़्यादा अच्छे बनते हैं और ज़ायकेदार बनते हैं। आप देखिए, मैंने इसको बिल्कुल तैयार करके ढक्कन रख देना है और इसको कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। आप भी कोशिश कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अब देखिए, ये बिल्कुल मैंने तैयार हो गए हैं और इसको मैंने प्लेटर में डाल दिए हैं। 1 चम्मच मैंने आपको बताया था कि गरम मसाला पिसा हुआ रखना है, वो भी आपने इसके ऊपर डाल देना है। अब माशाल्लाह इतने प्यारे चने बने। आप बनाएंगे इसी तरह बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप जौन सी भी रेसिपी कहेंगे मैं आपको बना के दूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।